शालूम एवरीवन, मैं एवेंजलिस्ट यासिर मुश्ताक एक बार फिर आपको टेस्ट मनी के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत जुड़ी है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस टेस्ट मनी को देखें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ज़ीरो से हीरो। आज ऐसे ही एक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। मैं मिस्टर विलियम जॉन को खुशामदीद कहता हूँ टेस्ट मनी के इस प्रोग्राम में। सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सो मिस्टर विलियम जॉन, आप मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या तब्दीलियाँ आई। मैंने क्योंकि आपकी टेस्ट मनी सुनी है, मुझे लगा कि व्यूवर्स तक जो है इन बातों को लेके जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी की टेस्ट मनी के बारे में जो है वो व्यूवर्स को बताएं ताकि ये भी तकवीत हासिल करें। उसी के बराबर का नाम में आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी ज़िंदगी में कोई बंदा कामयाब होता है तो वो अपने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि खुदा की बरकत की वजह से। तो खुदा जब अपने बंदों को चुनता है और उनको बरकत देता है, देन यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। इससे पहले जो भी बंदा कर रहा होता है उसका वो अपना खुद का गरूर, या अगर बंदे बोलते हैं कि ये मेरा टैलेंट है, मैंने बड़ी मेहनत की है ये, लेकिन इसके पीछे खुदा का हाथ होता है, खुदा की बरकत है। और जब खुदा अपने बंदों को चुन लेता है और उनको बरकत देता है, व्हेन यू आर ब्लेस्ड देन यू डोंट नीड एनीथिंग इन योर लाइफ। बंदे की ख्वाहिश में यही होती है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और दुनिया में बंदा ये चीज़ों के पीछे भागता रहता है। बट व्हेन यू गेट ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड, आप खुदा से आपको जब बरकत मिल जाती है, ये सब चीज़ें सर्कल में आपको गिफ्ट में मिल जाती हैं। और जब ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, देन यू डोंट नीड एनीथिंग, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है। और इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट किया जब खुदा ने मुझे ब्लेस किया, जब खुदा ने मुझे चुना। मैं आपको आज अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, अपने चाइल्डहुड से लेके, बचपन से लेके आज मस्कत ओमान में अब इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद, और मेरी जो अभी इधर पोजीशन है, यहाँ तक आने तक मैं आज आपको पूरी अपनी स्टोरी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ, ये बड़ी एक सरप्राइज सी बात है कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया व्हेन आई वाज नॉट गोइंग स्कूल। तो मैं स्कूल भी नहीं चाहता था, तब से मैं काम करना और सीखना शुरू किया। और मतलब बचपन ही से आप जो है बड़े मेहनती थे। जी बिल्कुल। एक होता है काहिल, जो है सुस्त आदमी, काहिल आदमी, तो आप बचपन से मतलब किस उम्र से जो है आपने अपनी I was only 6 years old। 6 year old। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदावन के कलाम में लिखा है, अगर आप इमसाल उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है कि खुदावन कहता है कि काहिल आदमी तू कब उठेगा, कब तू नींद से जागेगा। यानी कि खुदावन भी काहिल शख्स को या काहिल लोगों को जो है पसंद नहीं करता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करनी है तो आपने काहिल नहीं बनना, आपने मेहनती बनना है। आइए हम भाई जॉन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो हमारे आप देखें, मोस्ट ऑफ हमारी जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो उसमें बहुत सेटल लोग तो है नहीं है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सब लोगों का मोस्ट ऑफ गुर्बत से ही स्टार्ट होता है। तो आप मतलब पाकिस्तान से किस जगह से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तान हाफिजाबाद से बिलोंग करता हूँ, ये पंजाब में आता है और नियर बाय गुजरावाला है। तो हमारा जो बचपन है वो ऐसा ही मुफलसी में गुजरा है, और मतलब घर पे कोई खास कोई एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, और बैकग्राउंड भी एजुकेशन से बिलोंग टू नहीं है। तो मतलब वो ही सिस्टम है जैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी में होता है, बस्तियों वाला लाइफ और गरीब सिस्टम में, और बड़ा हमारा लाइफस्टाइल भी बड़ा गरीब सा है। तो इसीलिए जब मेरे वाला साहब जो काम कर रहे थे, इन्होंने एक शॉप बनाई थी करियाने की, तो वो अपने बस्तियों में वही होता है, वो ले लो 1000 रुपये, बाद में दे देंगे, बाद में अगले महीने दे देंगे, अगले, वो चलता रहता है, आपको पता ही है। तो ऐसे करते करते उनको काफ़ी लॉस हो गया, फिर वो उनकी दुकान भी बंद हो गई। तो उसके बाद उन्होंने फैमिली में भी बहुत से बंदों ने बोला, पाजी तुसी ऐसे करो, तुसी बल्दिया का काम कर लो। तो वो जो एक मेरे बाप का डायलॉग है ना, वो मुझे आज भी याद है और आई लव इट। उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊंगा और मेरे बच्चे भी मेरे सामने मर जाएंगे, लेकिन मैं बल्दिया का, म्यूनसिपैलिटी का और कमेटी का काम नहीं करूंगा। तो ये जो चीज उन्होंने बोली ना अपने बाप को,
क्योंकि उन्होंने भी उनको मशवरा दिया था उनके भाइयों में, उन्होंने बोला मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं मर जाऊँगा और मेरे बच्चे मेरे सामने मर जाएंगे, मैं ये वाला काम नहीं करूँगा। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है ना हमने देखी कि यार मेरे बाप का अगर ये माइंड है तो व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है अपनी बाप की बातों पे ध्यान कर। तो मैं व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा जो है अपने बाप की बात को गौर से सुनिए। आइए हम जॉन भाई के साथ वापस। तो वैसे फिर जब अबू फिर वो दिहाड़ियाँ करना शुरू हो गए, कहीं मकान कोई बनता था वहाँ चले गए, ईंटें उठा दी प्लस्तर के लिए, अच्छा मेहनत मजदूरी में, वो उधर चले गए मेहनत मजदूरी में। तो फिर बीच में आके वो भी काम नहीं रहा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अभी तो घर का निज़ाम भी नहीं चलता, अम्मी वेट कर रही होती थी शाम को कि वो कुछ साथ लेके आएंगे, लेकिन सम टाइम वो खाली हाथ आ जाते थे, तो भूखे सो जाते थे हम लोग। कभी दोपहर को नहीं है खाना और कभी रात को नहीं है, कभी रात को है तो सुबह को नहीं है। तो इट वॉज वेरी सरप्राइज कि यार ये जिंदगी में क्या चल रहा है। बट मैं छोटा सा था, तो वो टाइम में मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अगर ऐसा चलता रहा तो ये तो बड़ा तकलीफ दे है, मतलब सबके लिए। हम 4 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं 1 बहन है, तो वो बड़ा मुझे मुश्किल लगता था। फिर मैंने क्या किया मैंने एक दिन, ये आपने देखा होगा ये जो सर्फ और वो साबुन को मिक्स करके बच्चे बुलबुले से बनाते हैं ना, ओके। तो मैंने कहा चलो यार आज मैं ना सॉरी मैं ये बनाता हूँ। मार्केट में गया, उधर पैकेट लिए और वो नलकी से ना उनको बंद करके, तो मैंने छोटे से ट्रे में लेके जाके रोड पे लगा दिए जहाँ ज्यादा बच्चों की आमदोरफ्त थी। तो मैंने वो किया और उसमें मुझे पहले दिन ना कुछ अच्छी आमदन हो गई, तो मैंने वो जाके सब्जी लेके घर पे चला गया। तो उसके बाद मेरी जो माँ है वो भी देखती हैं कि ये बच्चा मतलब इतनी अकल और सोच रखता है कि घर पे अगर खाने को नहीं है, सो आई कैन अर्न एंड आई कैन ब्रिंग समथिंग। तो वो लाइफ जो मैंने वहां से स्टार्ट की, फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं स्कूल भी जाता था, मैं काम भी करता था। एक दिन का और वाकया है कि मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो बड़ा परेशान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार आप क्यों परेशान हो? बोलता है यार आज हमारी सेल नहीं है। मैंने कहा अच्छा तो ऐसा कर, तू ये सारी चीज़ें मुझे ट्रे में डाल के दे। उधर बसों का अड्डा था, मैं गया वो तो उसकी ट्रे की सारी चीज़ें बेच के ला के उसको पैसे दिए, ट्रे दिया। तो वो इतना खुश हो गया, उसने बोला यार आप मेरे लिए ऐसा सोच रहे हो। मैंने कहा हम लोग ही ऐसे हैं कि हम दूसरों के लिए सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए। तो वो जब लाइफ मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई, मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाने के साथ मैं ये 14 अगस्त में वो स्टिकर लगते हैं, बैज आ गए, झंडे आ गए, वो सीजन लगा लिया। फिर बीच में अलग अलग काम, फिर बुक बाइंडिंग का मैं काम करता था, वो मैंने तकरीबन अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड 2 क्लास 2 से लेके मैंने कॉलेज लाइफ तक किया। और मैं कभी शर्माया नहीं, घबराया नहीं है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, वो लोग देख के वो देखते हैं कि यार इनकी लाइफ में कैसे चेंज आया। चेंज आता है आपकी मेहनत से, आपकी ईमानदारी से, और आप मुखलिस कितने हैं। और हमारी पूरी जो कम्युनिटी है, और हफ्साबाद में मोस्ट ऑफ वो कैथोलिक कलीसिया से है, वो बड़े स्ट्रॉन्गली हैं वो लोग। तो मैं तो बीच में चर्च जाता ही नहीं था। मुझे तो वो सिस्टम है कि वो क्रिसमस पे भी वो टांगे मार के ना उठाते थे, वो भाई टोर जा आज बटा दे नहीं। तो मेरे लाइफ में वो सिस्टम था, लेकिन वो लोग बहुत कट्टर थे, वो स्ट्रॉन्गली जाते थे। और लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते साथ ही काम कर रहे हैं, अलग अलग के ये जो कभी सड़कों पे तरबूज लगा लिए, कभी फ्रूट लगा लिए। तो ये लाइफ करते करते मैं अपनी एजुकेशन भी जो मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया मस्कत ओमान में। तो मस्कत ओमान में आके आपकी ही स्विस बेकरी में मैं 3 रियाल पे काम करता रहा पर नाइट। तो मैं इधर सीट से जाता था उधर, तो 3 रियाल रात के मिलते थे। ओमान में आप मतलब कितने साल पहले आए ओमान में? मैं 15 साल पहले आया। तो ओमान में आके मतलब आपने यहाँ पे भी मजदूरी की, मेहनत? जी बिल्कुल। इससे पहले मेरा सेटिंग बहुत अच्छा था पाकिस्तान में। एक क्रिसेंट बाहुमान पिंडी बटिया में एक लिवाइस पेंट की कंपनी है, तो मैं उधर डिज़ाइनर था, सिलेक्टेड था, अच्छा मेरा सेटअप चल रहा था। लेकिन किसी के बाय फोर्स, अबू को बहुत फोर्स किसी ने कहा जी तुम बच्चा तुझे भेज दो, ये उधर चला जाएगा, उधर जाके
कमाएगा लाखों में, जैसा वो सब्ज़ बाग होते हैं लोग दिखाते हैं, क्योंकि उनको वीज़ा के लिए आपसे कमीशन के लिए आपकी लाइफ को ख़राब करना होता है। वो 25-30 हज़ार कमीशन के लिए उन्होंने, मैंने कहा जी मेरा तो कोई बंदा नहीं है, मेरी तो जो बड़ी अच्छी लगी हुई है, आप बड़े को भेज देंगे छोटे को भेज दो। उन्होंने कहा भाई भेजना है तो सीधा नहीं भेजना है, आप अपने बाप के आगे क्या कह सकते हैं। हमने भी हथियार डाल दिए। तो मतलब फिर मैं उधर से इधर आ गया, तो लाइफ इधर आके जो मुझे स्ट्रगल में मिली लाइफ, वो बहुत दर्द। मैंने मतलब सुना है कि आप यहाँ पे भी आके जो है मतलब कई बार जो है रोड सड़क पे मैं, हाँ जी बिल्कुल वही चीज बताने लगूं कि जब मुझे जो इधर बंदा लेके आया वो बोला जी मैं आपको मंथली दूंगा 10,000 पाकिस्तानी, तो आप इसमें काम करोगे, वो भी आपको नहीं दूंगा, आपके पीछे घर अच्छा, वालों को आप दूंगा। उधर जो है मतलब ज्यादा अर्न कर रहे थे 10,000 से? जी, तो मैं तो उधर ही अच्छा कमा रहा था और पोजीशन भी मेरी अच्छी थी उधर, तो वो बंदे के बाय फोर्स में इधर आ गया। इधर आने के बाद वो बंदे के साथ 6-7 महीने काम किए उसने, उसके बाद बोला भाई आप अपना देख लो काम शाम जो भी करना है, वट एवर यू वांट टू डू इट इज अप टू यू। तो मैंने फिर सुहार में एक गार्डन है, सलान गार्डन, बिल्कुल हदीका सलान उसको बोलते हैं अरबिक में, तो मैं उधर फिर चला गया। छोटे छोटे टेबल, एक ज़माने में इधर कोई इतनी सख्ती नहीं होती थी, ये लेबर कोड चेकिंग ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं उधर चला गया। तो उधर मैंने ये मेले से लगते हैं ना पार्कों में चीज़ें छोटी छोटी लगा ली, तो वो उधर ही बेच लेता था और मैं रात को उधर ही सो जाता था। ये कार्टन होते हैं ना डब्बा बॉक्स, वो मैं नीचे बिछा लेता था और सर्दी लगती थी तो वो मैं फिर ऊपर ले लेता था। तो मेरा जो कनेक्शन है सुहार के साथ भी वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने उधर अपने हार्ड टाइम मैंने उधर गुजारा। तो मैं हमेशा, मैंने अपने जब होटल बनाए थे तो वो भी मैंने वो एरिया में बनाए थे, और मैंने होटल की मैनेजमेंट को बोला था कि जो भी भूखा आएगा ना, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको मैस लगानी है, और मैस लगाने के बाद वो बंदा भाग गया जी पैसे नहीं दे रहा, उसको आवाज़ नहीं तो यहाँ पे मैं बात पूछना चाहूँगा, ऐसा मतलब क्या हुआ एकदम मजदूरी से, ठीक है, घर भी नहीं, सड़क पे सो रहे हैं आप, ठीक है, सर्दी में गर्मी में टॉय बेच रहे हैं, बच्चों की चीजें बेच रहे हैं, ऐसा क्या हुआ टर्निंग पॉइंट? ऐसा बहुत बड़ा ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में। हुआ ऐसा कि जो ये सारी स्ट्रगल की लाइफ में गुजार रहा था, मेरे साथ ही मेरा एक रूममेट था, वो मुस्लिम था, उसका नाम उस्मान था, ही इज बिलोंग टू सियालकोट। तो वो हम रूम में ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरी मंगनी की बात हो गई मेरे नानका साइड में, तो उधर बस तैयारियां हो गई। उन्होंने बोला चलो जी अभी आप शादी के लिए मंगनी के लिए आ जाना नेक्स्ट ईयर, तो आपकी मंगनी होनी है। मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, लाइफ तो स्ट्रगल में चल ही रही है, तो चलो ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, चलने दो ये भी काम। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं एग्री हुआ उनके साथ। एक दिन ऐसे ही मैं घूमता फिरता जब काम से आया तो उसने मुझे बोला कि यार आपने एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, आपने शायद सुनी हो कोई न्यूज़ में। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं सुनी। बोलता यार हमारी फैमिली जो हमारे घर के साथ एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है, उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा यार क्या हुआ उनके साथ? बोलता है उनका ना वो अपने बड़े भाई के लिए जा रहे थे रिश्ते की बात पक्की करने के लिए ना, उसके बाद एंगेजमेंट ये वो पंजाबी में बोलते हैं ना तलीतरा हुआ, वो वाला सिस्टम करने के लिए। तो वो 2 कैरी डब्बे थे, तो एक बड़ा ट्राला सा पीछे से आया, उसने उनको हिट किया और उसके अंदर जितने भी थे ना, तो वो सबकी डेथ हो गई। उनके 2 भाई थे, उनकी अम्मी थी, तो अभी उनके सर पे कोई नहीं है। तो यार वी आर वेरी वरीड, तो हम बड़े परेशान हैं, उनके लिए क्या करें। तो इमीडिएटली पता नहीं कहाँ से आया वो क्लिक क्या हुआ, और जहाँ मेरी शादी की बात चल रही थी ना, वहाँ मैं भी एग्री था, ज़ाहिर फैमिली में थी, और वो लड़की को भी मैं जानता था और मेरी मर्जी से भी था। तो मैंने कहा ठीक है ओके। लेकिन वो बंदे ने जब बात सुनाई ना, वो बोलता है यार उनकी 2 बेटियां हैं, जवान हैं, उनकी बेचारियों की भी शादी का पता नहीं क्या होगा, वो क्या करेंगी, कैसा होगा, लाइफ उनका बहुत ख़राब हो गया। मैं चला गया काम पे। जब मैं वापस आया ना रात को, तो मैंने रात को सोचा उस पर बहुत, तो मैंने उसको बोला यार तू ऐसा कर, उनसे बात करो, उनमें से जो बेटी के साथ वो मेरा रिश्ता करना चाहते हैं, मैं उनमें से एक के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी जब मेरी शादी होने वाली थी, एक तो मेरे नाम का साइड था और मेरी मर्जी भी थी, क्योंकि कजन्स आप सब लोग एक दूसरे को जानते होते हो, तो मेरी मर्जी भी थी। तो लेकिन जब मैंने हाँ की ना वो लड़के को, तो वो परेशान हो गया, तो वो मुझे बुरा भला कहने लगा। तो वो ये कह रहा था कि भाई आप क्यों ये शादी करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं यार, मेरी लाइफ में
मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया, और ये खुदा की तरफ से मुझे डायरेक्टली एक दस्तक आई है कि यू हैव टू डू। बर्डन आपके दिल में हाँ, एकदम बोझ सा आया कि यार ये शायद जिम्मेदारी मुझ पे आ रही है। तो मैंने कहा यार मैंने ना देखना उनको, ना मुझे पता है वो पढ़ी नहीं है नहीं पढ़ी, बट उनमें से कोई भी एक का उनकी फैमिली में बोलो ये लड़का है, मेरी फोटो उनको भेज दो, ये शादी करना चाहेगा, कोई भी एक इनमें से दे दो। हुआ क्या, फिर जब मैं उधर गया पाकिस्तान अपनी ही मंगनी के लिए जो नानका वाली साइड में थी, लेकिन जब मैं उधर गया तो घर वाले कब उनको बुलाऊं, मैंने कहा बस थोड़े दिन मेरा ना पेट ठीक नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो ये वो करके मैं उनको टाल रहा था। तो मैंने भाई को साथ में मिक्स किया, उनको बताया ये सारी सिचुएशन, वो भी एग्री नहीं थे, बाय फोर्स उनको एग्री किया, फिर मैं उनको उधर लेके गया, और जिस दिन हम गए उनमें से एक की शादी उसी दिन हो रही थी। तो मैंने कहा चलो खुदावन ने जो मुझे बोल दिया था शायद वो मुझ पे आजमाइश थी, शायद वो क्लियर हो गया। तो हम जाने लगे तो उन्होंने बोला नहीं वो दूसरी की भी हम इरादा रखते हैं कर दे, वो सबसे छोटी है। तो मैंने कहा यार ये तो भी, वो भाई ने आके बताया कि भाई वो तो ऐसे कह रहे हैं, मैंने कहा लगता है मैं निकल के फिर फंस गया तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे सोचा। तो फिर उन्होंने कहा आप जो है ना उसके लिए अगर एग्री है, तो भाई ने बोला ओके ठीक है बुला ले, मैं हम देख लेते। मैं तो भाई नहीं था, ये लोग अंदर गए देखे, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको बताएंगे। तो वो फिर मैंने उधर ही शादी की, वही घर पे, मतलब उनसे ना कुछ जहेज में कुछ लिया ना उनसे कुछ ऐसा वैसा। मैंने कहा जाओ आप बस निकाह करें, मैं लड़की को ले जाऊंगा। तो फिर जब वहाँ से वो लड़की मेरी लाइफ में आई है, मेरी वाइफ, मुझे तो दुआ करना भी नहीं आती, तो मुझे पता भी नहीं था कि खुदा में रहना कैसा है और खुदा में जीना कैसा है। तो उसने खुदा में रहना, खुदा में जीना और बरकत कैसे खुदा से लेती है उसने सिखाई। जब वो शादी हुई तो वो मुझे बोलती है रात को सोने के टाइम में चलो दुआ करें, तो आप दुआ करें। मैं कहा मुझे तो दुआ ही नहीं आती। तो शी वाज सरप्राइज, क्यों आपको क्यों नहीं दुआ आती? मैंने कहा मैंने आज तक की नहीं है। अच्छा चलो मैं सिखाती हूँ। उसने बाइबल खोली, बाइबल से मुझे आयतें सुनाई, ज़बूर सुनाया, फिर आपको कुछ समझ आया? मैंने कहा मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया। तो आपको मैं दुआ सिखाती हूँ, फिर खाने के टाइम दुआ होनी शुरू होगी, सोने के टाइम, उठने के टाइम। तो जो लाइफ में ना मैं खुदा के करीब आने लगा वो मेरी सिर्फ वाइफ की वजह से। तो वाइफ ने मुझे ये साइड पे जब लेके आई तो फिर मेरी लाइफ में ऐसी बरकत आई। जब मैंने खुदा को चुरा और खुदा ने फिर मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि खुदावन के कलाम में लिखा है जिसे अच्छी बीवी मिली उसे खुदावन की तरफ से तोहफा मिला। तो ये ब्लेसिंग जो है इनकी ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती है कि जैसा ही इनकी वाइफ, इनकी मिसेस जो है वो इनकी ज़िंदगी में आई, खुदावन ने इन्हें बरकत से भर डाला और भी खुद भी खुदावन के खौफ में रहना शुरू हो गए। तो फिर मैंने अभी जब अपनी लाइफ में खुदा का हाथ थामा और खुदा ने मुझे थामा, और फिर वो जो मोहब्बत मैंने खुदा की अपने लिए देखी, फिर अभी मतलब जैसे आपकी वाइफ आपकी जिंदगी में आप खुदावन के साथ पेवस्त हो गए तो आप खुदावन के खौफ में रहना शुरू हो गए, खुदावन के डर में रहना। बिल्कुल, जब और खुदा की जब मोहब्बत मैंने फिर देखी तो फिर मैं खुदा में ही आ गया। अभी मेरी हफ्साबाद में एक तंजीम है, उसका नाम है यस्सु के एची। वो मरियाबाद में पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम देखते हैं और कैथोलिक चर्च हफ्साबाद में पूरी सिक्योरिटी का देखते हैं। और प्लस फिर मैंने अपनी बेटी, मेरी अभी 4 साल की जो बेटी है और मेरा बड़ा बेटा 10 साल का है, तो बेटी की जब पैदा हुई तो मैंने उसके एक एनजीओ हमने खोली जिसमें हम बच्चों को एजुकेशन फीसेस जो है वो पेड करते हैं। बच्चे अलग अलग सिटियों में पढ़ रहे हैं। एनजीओ का नाम मतलब कैसे? जेनिफर विलियम्स हफ्साबाद में जी। तो वो हफ्साबाद में जितने सेंट मैरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग 25 बच्चों की फीस इधर से लेते हैं और एक बच्ची थी हमने उसको पढ़ा के अभी MBBS तक हम ले। तो अभी मेरा मेन फोकस क्या है, जब हम बच्चों को एजुकेट करेंगे तो तभी वी आर समथिंग, और हमें पहचाना जाता है वो खाकरों से, सफाई वाले, और आपको बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है। तो ये लाइफ बहुत स्ट्रगल है, लाइफ में आपके लिए बहुत स्ट्रगल है। लेकिन हम जब अपने लिए सोचते हैं कि हमने कारोबार कर रहा है, जब आप कारोबार छोटे से भी शुरू करते हैं ना तो खुदा आपको बरकत देता है। आपको बाय फोर्स अपनी ये यंग जनरेशन को उनको बताना पड़ेगा भाई यू आर समथिंग। आप
देखिए आपकी वैल्यू क्या है, व्हाट यू आर, आपको यही पता नहीं है। खुदा की बादशाही में आप खुदा के फर्जंद हो, दे डोंट नो। आप कारोबार में कहां तक जा सकते हो, यू डोंट नो। आप कारोबार में करना क्या चाहते हो, यू डोंट नो। कि आपको यही पता है कि लाइफ बस गुजारनी है, रूम में बैठ के सो के, अम्मी कमा रही हैं, अबू कमा रहे हैं, या बहनें काम करने के लिए जा रही हैं, और हमारी यहाँ पे जॉन भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे आपने, अब आपकी कंपनी है, आपने अपनी कंपनी का आगाज किया कैसे, मतलब कंपनी का आगाज मैंने ऐसे किया कि जब मैं सिटी सेंटर में काम कर रहा था सेल्स आईटी में, तो वहाँ काम करते करते तो मुझे एक दफ़ा ऐसा क्लिक मिला कि वहाँ ही ईमैक्स में मुझे एक चांस मिला कि उन्होंने बोला हमें बंदे चाहिए। तो मैंने कहा सर, उनके कंट्री हेड से मेरे अच्छे रिलेशन थे, मैंने कहा सर अगर आप माइंड ना करें मैं आपको सप्लाई कर दूँ बंदे। तो वो मुस्कुराया, बोलता यार जॉन यू डोंट नो विच काइंड ऑफ पीपल वी नीड। तो मैंने कहा सर आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो वो बोलते यू कैन ट्राई योर बेस्ट बट आई नीड एक्सीलेंट, इससे भी अच्छा काम चाहिए मुझे। तो मैंने कहा सर ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको 100% अपने दूंगा। उन्होंने बोला ओके लेट्स गो फॉर दिस वर्क, आप मुझे 10-15 दिन में 10 बंदे दे सकते हो। मैंने बोला नहीं सर, 5 बंदे दे सकते हो 10-15 दिन में, वी गो फॉर दैट, आफ्टर दैट वी विल सी कि हम आगे कितना बढ़ सकते हैं। तो 5 उन्होंने बंदे लिए। तो 5 बंदे में जो मैं लेके आया पाकिस्तान से, तो और मेरी कोशिश ये थी कि मैं अभी पढ़े लिखे क्रिश्चियन लड़के लेके आऊँ। तो जो क्रिश्चियन लड़के मैंने 5 लेके आया, और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार इसके तो लड़के पहले वाले लड़कों से बड़े अच्छे हैं, जो पहली कंपनी से हमने टीम ली है हमसे बहुत अच्छे हैं। तो वो 5 के बाद उन्होंने बोला जॉन वी नीड 10 मोर। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी, फिर मैंने वही वादा पूरा किया, मैंने फिर क्रिश्चियन 10 लड़के और लेके आया, 15 डाल दिए वो कंपनी में। तो वहां से जब मेरी लाइफ, तो आज टोटल आपके पास मतलब कितने लोग हैं आपके अंडर में, आपकी कंपनी में काम? मेरे अंडर अभी 140 लोग हैं। तो ये खुदा की तरफ से मेरा खुद का कुछ टैलेंट नहीं है। मैं जॉन भाई व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि खुदावन के कलाम में लिखा है दौलत, इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और अजर की फरोतनी से। तो अगर तो आप खुदावन के खौफ में रहते हैं तो ये चीज़ें जो हैं दौलत, हयात और इज़्ज़त जो है आपको मिलेगी। ये खुदावन के वादे हैं, और खुदावन के वादे बरहक हैं। जैसा भाई जॉन की टेस्टमनी से हमने गवाही से सुना कि किस तरह ये खुदावन के खौफ में आए और फिर ये बरकत पे बरकत पाते रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप खुदावन के साथ पेवस्त हो जाएं, ये चीज़ें, ये सारी बरकत आपको मिलती रहेंगी। आइए हम जॉन भाई से कंटिन्यू बात करेंगे। जी, तो उसके बाद ये कारोबार में जब आया हूँ मैं ये बिजनेस में, तो उस बिजनेस में आते आते फिर इतना खुदा ने ब्लेस किया, फिर हर तरह की, मेरी अभी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है, आई डोंट हैव एनी विश इन माई लाइफ, बस अभी खिदमत है। और ये खिदमत में चलते चलते मस्कत ओमान में जब मैंने देखा कि अभी 2.5-3 साल पहले कि इधर लोग गाँव अलग अलग, ये छोटे छोटे विलेज ही हैं, इधर गांव है, अलखोज है, मुबेला है, बरका है, ये छोटी छोटी एरिया है। तो यहाँ से उनको रुई एक मेन जगह पे चर्च में जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने कहा यार क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो फिर मैंने एक चर्च की बड़ी जगह रेंटल की, उसको चर्च की पूरी लुक दी, और आज खुदा का शुक्र है वह अलग छोटे छोटे ये सारे एरियाज में जितने भी लोग हैं वो 50 किलोमीटर जाने की बजाय इधर 5-10 किलोमीटर आ जाते हैं। और खुदा का शुक्र है, खुदा के खादमीन इधर जो खिदमत दे रहे हैं तो उनसे हमें भी बरकत मिलती है और उनको भी। अच्छा, इस बात का भी बर्डन आपकी मतलब जिंदगी में खुदा ने डाला कि इनके लोगों के लिए यहाँ पे एक चर्च बिल्ड किया जाए ताकि लोग यहाँ पे इकट्ठे हों। तो यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा व्यूअर्स के, अगर आपने बाइबल मुकद्दस में नेहमिया के बारे में सुना होगा, तो नेहमिया जो है अपनी कौम बनी इस्राइल के लिए बर्डन से भर गया। वो वापस बादशाह के पास से निकला और जाके यरूशलेम को तामीर किया। तो उसके दिल में अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बर्डन था। वही बर्डन आज हम भाई की ज़िंदगी में, भाई की गवाही में सुन रहे हैं कि ये अपने लोगों के लिए बर्डन रखते हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं। और इनकी एक NGO है जेनिफर विलियम के नाम से, जो हाफसाबाद में काम कर रही है, लोगों को एजुकेशन दे रही है। यहाँ पे भी इन्होंने लोगों के लिए चर्च बनाया है ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए और मिलकर खुदा उनकी हमदो सताइश की जाए। बढ़ते हैं भाई विलियम की तरफ। जी, अभी आप देख रहे हैं अभी लॉकडाउन और कोरोना के वायरस की वजह से पूरी दुनिया पे लॉकडाउन चल रहे हैं। तो यहाँ भी आके हम रुके नहीं हैं।
जब मैंने देखा कि बहुत से लोग परेशान हैं और मैंने तकरीबन 300 पाकिस्तान में क्रिश्चियन फैमिलीज जितने हैं उनकी फैमिलीज हैं उनको फूड हम लोगों ने सप्लाई किया, राशन सप्लाई किया। फिर हमें बहुत सी एप्लीकेशंस आने लगी और एप्लीकेशंस आने लगी अलग अलग मुस्लिम एरिया से। तो उन्होंने बोला भाई जी हमें भी अगर आप मदद कर दे। तो मेरी टीम ने उधर से मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला सर वो मुस्लिम फैमिलीज आ रही हैं उनको राशन चाहिए और वो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई कि हम आपको नहीं बोलेंगे कि कलमा पढ़ें, हमारे बाप सुनाएं और राशन उठाएं और ले जाएं। हम आपको यही कहेंगे मसीह के नाम से हमने लिया, मसीह के नाम से हम आपको देते हैं, आप लेके जाएं। और वहाँ जो कश्मीरी वो लोग हैं जिनको जिलाई और पहाड़िया लोग कहते हैं उनकी सब फैमिलियों में भी हमने ये राशन सप्लाई किया विदाउट एनी रिक्वायरमेंट कि भाई आप पहले ऐसे करो जी बाप बेटा करो तो राशन चौक के ले जाओ। ऐसा वाला हमने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके डोर टू डोर हमने उनको राशन पहुंचाया। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ कि खुदावन के कलाम में यह भी लिखा है दिया करो तुम्हें दिया जाएगा। तो जो जितना देता है उसे खुदावन उतनी ही बरकत से भरता जाता है। इस कोरोना सीज़न में भाई विलियम ने ऑलमोस्ट 300 के करीब ख़ानदानों को जो है ग्रोसरी सप्लाई की और तरह तरह से अलग अलग तरह से मदद की। आखिर में भाई विलियम जॉन से मैं कहना चाहता हूँ आप हमारे व्यूवर्स को जो है कोई मैसेज देना चाहते हैं कि यंग यूथ को किस तरह वो बढ़ सकते हैं, किस तरह वो आगे। यंग यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज है और बड़ा स्ट्रॉन्गली है, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है लेकिन गरीब मर जाना सबसे बुरी बात है। क्योंकि गरीब घराने में पैदा होना या आप अपने माँ बाप को कोसे वो साढ़े लिए कीता कीजिए, या बंदा बोले कि एजुकेशन, अगर एजुकेशन से बंदा बिजनेसमैन बन सकता है ना तो वो आपके माइंड की सबसे बड़ी गलती है। एजुकेशन से मेरे पास दुनिया की हर डिग्री के बंदे काम करते हैं और मेरे पास खुद कोई डिग्री नहीं है, तो इसीलिए डिग्री से बंदे जो बिजनेसमैन नहीं बनते हैं। वो टैलेंट आपके अंदर जो है वो टैलेंट को आप खुदा में रखें और खुदा से बरकत चाहें। जब वो टैलेंट पे खुदा की बरकत आ जाती है देन यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपके पास कोई कमी नहीं रह जाती। तो ये सब कुछ मुझे मिला वो खुदा की वजह से और खुदा की बरकत से। और आज खुदा का शुक्र है मैं खुदा के कलाम में भी बहुत ज़्यादा हूँ और अलग अलग जगह पे मेरे सरमन्स भी आते हैं और मैं ये चर्च का एल्डर भी हूँ जो मस्कत में है। तो बाकी खिदमत मेरी जहाँ जहाँ रहती है मैं सेमिनार भी करवाता हूँ। और अभी मेरी ज़िंदगी में जो नया नेक्स्ट मेरा स्टेप है वो यही है कि मैं अभी अपने सिटी हाफसाबाद में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ जो बिजनेस के नाम पे है। और वो हमने करना क्या है कि जो भी हमारे फ्री लड़के हैं और जो कुछ भी उनको पता ही नहीं है व्हाट वी हैव टू डू तो हमें उनको सिखाना है कि व्हाट यू हैव टू डू। तो वो सिखा के हमने उनको क्लासेस देनी है। उसके बाद हमने खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर और इन्वेस्ट करने के बाद हमने उनको बताना है कि आप हो कौन। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, वो टैलेंट ही हमने उनके अंदर से निकालना है और उनको सिखाना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2020 में होने वाला था, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, एयरपोर्ट बंद होने की वजह से नहीं हो पाया, मैं पाकिस्तान नहीं जा पाया, तो ये नहीं हो पाया। और 2021 में हम ये जो है प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। और उसमें ये है कि जो भी लड़के हैं जो कारीगर टाइप होते हैं जो ऑलरेडी पहले कुछ सीखे हुए हैं उनको सामान लेके देना, उनकी शॉप्स बना के देना और वो सारा पैसा मैं अपना पर्सनल जो मैंने अपनी कंपनी से कमाया हुआ है वो ही उधर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी में अपनी अभी कुछ ख्वाहिश नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट है, मुझे सब कुछ मिला है। आई एम मोर देन हैप्पी विद गॉड।